तो देखिए, वही हालत है, वही कयामत है। और लॉकडाउन की कीमत क्या हम सबने चुकाई है, इसका तो हमें और आपको सबको अंदाजा है। लॉकडाउन 2020 किन सेक्टर्स पर पड़ा असर, ये अब हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है हमारा देश। टूरिज्म सेक्टर जो है वो पूरी तरह से धराशायी हुआ था। रियल एस्टेट कारोबार जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया। ऑटो सेक्टर पर जबरदस्त मार पड़ी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी इफेक्टेड हुआ। मेटल सेक्टर पर असर पड़ा, रिटेल सेक्टर पर असर पड़ा। और लॉकडाउन 2020 ने जो कुछ हमें दिखाया, जो कुछ हम सब ने झेला, उस मार से अभी हम उबर ही नहीं पाए हैं और दोबारा लॉकडाउन के मुहाने पर देश खड़ा है। शरद कोहली साहब, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का सबब है। ऐसे में अब सरकारों की तरफ से क्या मेजर उठाए जाएं कि पिछली बार जैसी हालत इस बार ना हो? बात करें, आपने जो जो सेक्टर्स लिस्ट किए हैं, बिल्कुल सटीक लिस्ट किए हैं। हम ये भी ना भूलें समीर कि सरकारों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अगर आज भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट देखें, हाँ, तो वो कहीं ज्यादा चल रहा है। पहले सरकार भी मार खाए बैठी। अब जो जीएसटी की कलेक्शन बड़ी मुश्किल से 1,24,000 करोड़ आई थी, मुझे नहीं लगता ये लॉकडाउन लगने के बाद आपको दिखाई देगी। समीर, एक बात जो मेरे ख्याल हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए सबसे काम की होगी, वो ये होगी कि कौन सा तबका सबसे ज्यादा सफर करेगा। तो हमने एक अर्थशास्त्र में हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिन लोगों की तनख्वाह समीर और जिन लोगों की महीने की कमाई 15,000 20,000 रुपए से उसके अंदर अंदर है, वो लोग सबसे ज्यादा इसकी मार खाएंगे। सरकारों को क्या करना चाहिए कि पिछली बार की जो लॉकडाउन थी उससे सीख लेते हुए मैंने एक जो पूरा नक्शा तैयार किया है कि जितने भी मंत्रालय हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आपस में कोऑर्डिनेट, अगर टेक्सटाइल मंत्रालय है वो टेक्सटाइल से जुड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई को ऊपर विशेष ध्यान रख के मॉनिटरिंग करे। हर मंत्रालय का एक टास्क फोर्स बनाया जाना चाहिए समीर, जो कि आर्थिक दृष्टि से उन सब एमएसएमई 6.5 करोड़ के करीब एमएसएमई हैं समीर यहाँ पर, जिसमें करीब करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं। 30% जीडीपी का हिस्सा वो बनती हैं। मैं समझता हूं हर मंत्रालय को, चाहे आईटी मंत्रालय हो, चाहे टेक्सटाइल मंत्रालय हो, चाहे स्टील मंत्रालय हो, जितने मंत्रालय, उनको एक आर्थिक टास्क फोर्स बना के, जिस प्रकार कोरोना का टास्क फोर्स बना हुआ है, इसी प्रकार आर्थिक टास्क फोर्स बना के कि पिछले वाली नौबत ना आए, जितना बचाव किया जा सके, लोगों की रोजी रोटी का, लोगों की आमदनी का, उसका करा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कोहली साहब। और इन तमाम मेजर्स पर ना सिर्फ हमें सोचना होगा, बल्कि युद्ध स्तर पर इन पर काम बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपना काम कर रहा है, बाकी मंत्रालयों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।